Good morning, dear students. My subject is PSP Power System Planning, and the today topic is that data requirement and outages. So let us start with my topic, data requirement and outages. At first, we study about the data requirement for composite system reliability evaluation. कंपोजिट सिस्टम रिलायबिलिटी इवैल्यूएशन के लिए जो डाटा की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम स्टडी करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है डाटा रिक्वायरमेंट एंड आउटेजेस। एट फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द डाटा रिक्वायरमेंट फॉर कंपोजिट सिस्टम रिलायबिलिटी इवैल्यूएशन। सो द फर्स्ट concept is that the evaluation of a composite system including both generation and bulk transmission is a very complex problem। यानी कंपोजिट सिस्टम का जो जनरेशन और बल्क ट्रांसमिशन के लिए, जिसमें दोनों शामिल हैं, बल्क पावर जनरेशन और जो बल्क ट्रांसमिशन और जनरेशन, दोनों के लिए जो एक कंपोजिट सिस्टम का जो इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन करना एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बहुत जटिल समस्या है। ठीक है, the evaluation of a composite system including both generation and bulk transmission is a very complex problem। एक कंपोजिट सिस्टम का जो इवैल्यूएशन है, जनरेशन और बल्क ट्रांसमिशन दोनों के लिए जो इवैल्यूएशन करना एक कंपोजिट सिस्टम का, वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। ठीक है, the data which is required to analyze the problem can be divided into two basic parts as shown in figure A। जो डाटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए, उसको हम दो बेसिक पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो भी डाटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया है। अभी हम फिगर बनाएंगे। ठीक है, इन ए सिंपलिस्टिक सेंस में, यानी सिंपल वे में बात करें, सिंपलिसिटी सेंस में हम बात करें, these two requirements can be considered as, इन दो रिक्वायरमेंट को हम कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट इज द डिटरमिनिस्टिक डाटा, पहला होता है डिटरमिनिस्टिक डाटा और दूसरा होता है हमारा स्टोकेस्टिक डाटा। ठीक है, सिंपलिस्टिक सेंस में जो ये दोनों रिक्वायरमेंट्स हैं, ये दोनों रिक्वायरमेंट्स को हम कंसिडर कर सकते हैं और वो दो तरीके से हमारा डाटा होता है। फर्स्ट इज द डिटरमिनिस्टिक डाटा एंड सेकंड इज द स्टोकेस्टिक डाटा। Now next is that the figure of the data requirement. So the figure of data requirement is that this is the figure of data requirement. Here the data requirement it is classified as two types या two ways। इसको दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं डाटा रिक्वायरमेंट को। पहला होता है डिटरमिनिस्टिक डाटा और दूसरा होता है स्टोकेस्टिक डाटा। तो पहला हो गया हमारा डिटरमिनिस्टिक डाटा, डिटरमिनिस्टिक डाटा। ठीक है, और दूसरा हमारा, इसको दूसरी तरीके से जो क्लासिफाई करेंगे वो होगा हमारा स्टोकेस्टिक डाटा। स्टोकेस्टिक। नाउ द डिटरमिनिस्टिक डाटा कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेज। फर्स्ट इज द सिस्टम डाटा। First is the system data and second is the component data. Similarly, the stochastic data can be classified in two ways। समान तरीके से जो हम स्टोकेस्टिक डाटा है उसको भी दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज दैट
component data and system data. First is that component data, second is that system data. So it is the figure of data requirement. This is the figure A for the data requirement. Here the figure of data requirement is shown in figure. The data requirement can be classified in two ways. डाटा रिक्वायरमेंट्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज द डिटरमिनिस्टिक डाटा एंड सेकंड इज द स्टोकेस्टिक डाटा. नाउ द डिटरमिनिस्टिक डाटा may be classified as in two ways. First is the system data and second is the component data. Similarly, the stochastic data may be classified into two ways. First is the component data and second is the system data. This is the figure of data requirement. Now, इसके बाद में सबसे पहले हम डिटरमिनिस्टिक डाटा के बारे में स्टडी करेंगे. डिटरमिनिस्टिक डाटा के बारे में स्टडी करेंगे. इसके बाद में हम स्टडी करेंगे स्टोकेस्टिक डाटा के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिटरमिनिस्टिक डाटा के बारे में बात करते हैं. इसके बाद में हम बात करेंगे स्टोकेस्टिक डाटा के बारे में. Now the first is the deterministic data. Now the first is the deterministic data. Deterministic data. सबसे पहले हम डिटरमिनिस्टिक डाटा के बारे में स्टडी करते हैं. This data is required at both the system and the actual component level. And the second point is that the component data includes component data includes various parameters such as first is the line impedances and susceptance. Line impedances and susceptance. Second is that current carrying capacity. Second parameter is that current carrying capacity. And the third parameter is that generating unit parameters. Generating unit parameters. And the fourth is that other similar factors. Normally utilized in 2 ways. First is the
conventional load flow models, conventional load flow models, load flow models, conventional load flow models. So the deterministic data, सबसे पहले हम डिटरमिनिस्टिक डाटा के बारे में स्टडी करते हैं. So the deterministic data, this data is required at both the system and the actual component level. यह जो डाटा है, जो डिटरमिनिस्टिक डाटा है, वो सिस्टम और एक्चुअल कंपोनेंट लेवल दोनों जगह इसकी आवश्यकता होती है. ठीक है, जो डिटरमिनिस्टिक डाटा की जो रिक्वायरमेंट है सिस्टम के लिए और एक्चुअल कंपोनेंट लेवल पर इसकी आवश्यकता होती है. ठीक है. Second is that the second point is that the component data includes various parameters such as, जो component data होता है उसमें बहुत से parameters शामिल होते हैं. वो कुछ ये हैं. First parameter is that line impedances and susceptances, line का impedance और susceptance. Second is that current carrying capacity, यानी करंट कैरी करने की क्षमता. Third is that generating unit parameters, generating unit parameters. ठीक है. And now the fourth is that other similar factors normally utilized in conventional load flow models. इसके अलावा कुछ सिमिलर फैक्टर्स हैं जो नॉर्मली कन्वेंशनल लोड फ्लो मॉडल्स में यूटिलाइज होते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दिस इज नॉट नॉर्मली difficult to determine as this data is used in various range of studies. This is not normally difficult to determine as this data is used in various range of studies. इसको नॉर्मली जो डिटरमाइन करना डिफिकल्ट नहीं होता है. ठीक है. एज दिस डाटा इज यूज्ड इन वेरियस रेंज ऑफ स्टडीज, क्योंकि ये जो डाटा है, जो डिटरमिनिस्टिक डाटा है, जो बहुत सी रेंज की स्टडीज में ये क्या आता है, उपयोग में आता है. इसलिए इसको नॉर्मली डिफाइन करना इतना डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है. इसको आसानी से डिफाइन किया जा सकता है. ठीक है. तो इतना डिफिकल्ट नहीं है इस डाटा को डिटरमाइन करना, क्योंकि ये बहुत सी रेंज की स्टडीज में यानी कि अध्ययन में काम में आता है, उपयोग में आता है. नेक्स्ट इज दैट next point is that the system data, however, is more difficult. The system data is however more difficult ठीक है. however is more difficult to appreciate and to include and should take into account the response of the system, take into account the response of the system
response of the system under certain outage conditions. Under certain outage conditions. Outage conditions. Next is that, now let us consider an example. Now let us consider an example. Consider an example. Now let us consider an example. An example of this board. An example of this board. An example of this board occur if one of the lines between buses 1 and 3, lines between buses 1 and 3 in figure B suffered an outage. In figure B suffered an outage. Suffered an outage. ठीक है. Now the next point is that जो कंपोनेंट डाटा को हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं उसको डिटरमाइन करना डिफिकल्ट नहीं होता है, जबकि सिस्टम डाटा को जो डिटरमाइन करना है वो डिफिकल्ट है. The system data is however is more difficult to appreciate. यानी सिस्टम डाटा को डिटरमाइन करना डिफिकल्ट होता है and to include and should take into account the response of the system under certain outage condition. यानी कुछ निश्चित outage condition के अंतर्गत जब हमारा सिस्टम outage में जा रहा है तो उस निश्चित outage condition के अंतर्गत सिस्टम की जो रेस्पॉन्स है उसको हमें अकाउंट में लेना चाहिए, उसको हमें शामिल करना चाहिए. Now let us consider an example. यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. An example of this board occurs if one of the lines between buses 1 and 3 suffered an outage. यानी buses 1 और 3 के बीच में जो लाइन बस जो है, an example of this would occur if one of the lines, यदि जो one of the lines between buses and 1 and 3 suffered an outage. यानी buses 1 और 3 के बीच में क्या आया, outage आया. ठीक है, कोई भी outage आया. इसका हम देखेंगे डायग्राम देखेंगे. सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं फिगर बी का. Now the diagram which represents the outage between the buses 1 and 3. Now this is the diagram. Here the generating station and नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं इसका डायग्राम देखते हैं. यहाँ पर जनरेटिंग स्टेशन है. जनरेटिंग स्टेशन 1 और यहाँ पे ये आपकी के बाद में ये जो हमारा है डायग्राम है इसका. This is the 2, this is the 4, and here 7 and 2, and this is the next
जो हमारा this is a 5, this is a 8 and 4, this is a 5. Now 6 and this is 3 and this is the 1. This is a 1. This is a 6. 6. This is the generating station here. ये 1 and this is a 3. 3. Five bus composite system. This is the diagram for 5 bus composite system. 5 bus composite system. This is the figure B. Figure B, which represents the 5 bus composite system. Here in this figure, the जो आउटेज आया है वो बस 1 और 3 के बीच में हमारा क्या है, आउटेज आया है. ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करता है जो हमने अभी एग्जांपल देखा था. इसमें जो लाइन जो बसेज 1 और 3, ये वाली बस और ये वाली बस, इनके बीच में जो हमारा आउटेज है वो आया है. ठीक है, दीज आर द जनरेटिंग स्टेशंस 1 and 2. This is called 5 bus composite system. Here the outage between the buses 1 and 3 takes place. यहाँ पे बसेज 1 और 3 के बीच में क्या है, हमारा आउटेज आया है. ठीक है, तो दिस इज द 5 bus composite system. Now next point is that now the question remains good. 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 The loading on the remaining line. The loading on the remaining line. Loading on the remaining line. Loading on the remaining line be such that, इस तरीके से होनी चाहिए, be such that it would be removed from service. It would be removed from service, comma. It would be removed from service. Would it carry the overload? क्या ये ओवरलोड कैरी करेगी? Would it carry the overload? Would it carry the overload? comma, or would some remedial action, or would some remedial action be taken in the system, in order to maintain overall system integrity. Overall system integrity. There are questions which arise. So there are some questions which arise when there is a condition of outage. जब भी कंडीशन हमारी आउटेज की आती है तो कुछ क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा. जब भी आउटेज की कंडीशन आती है तो कुछ क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं, हमारे माइंड में आते हैं. There are some questions arise where there is a condition of outage takes place. जब भी एक आउटेज की कंडीशन आएगी उस टाइम पे हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं. Now the question remains
loading on the remaining line be such that it would be removed from the service. जो क्वेश्चन है वो हमारी यहाँ पर would be the loading on the remaining line, बची कुछ जो लाइन की जो लोडिंग है be such that वो इस प्रकार होगी would be removed from the service, यानी जिस लाइन पे हमारा पर्टिकुलरली आउटेज आ रहा है उसको सर्विस से रिमूव करेंगे. सेकंड इज दैट would it carry the overload, क्या ये ओवरलोड को कैरी करेगी, और would some remedial action be taken in the system in order to maintain overall system integrity. ओवरऑल सिस्टम की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ रिमीडियल एक्शन हम लेते हैं, वो रिमीडियल एक्शन हमारा क्या होगा, ठीक है. सिस्टम की ओवरऑल सिस्टम की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए जो रिमीडियल एक्शन हम लेंगे, उस जो रिमीडियल एक्शन लेंगे वो हमारा रिमीडियल एक्शन सिस्टम में क्या होगा, ठीक है. ये हमारे कुछ क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं जब भी कोई आउटेज की कंडीशन आती है, ठीक है. नेक्स्ट हमारा आता है इसके बाद, so this type of data so this type of data is extremely important in a composite reliability, in a composite reliability study. So this type of data is extremely important in a composite reliability study. तो इस प्रकार का जो डाटा है वो एक कंपोजिट सिस्टम रिलायबिलिटी स्टडी में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, महत्वपूर्ण है. नेक्स्ट आता है हमारा द कंप्यूटर मॉडल मस्ट बिहेव इन द सेम वे. द कंप्यूटर मॉडल must behave in the same way, computer model must behave in the same way as the actual system, or the results will not be appropriate, will not be appropriate. Now this is an important aspect. This is an important aspect in composite system reliability evaluation. In composite system reliability evaluation. Composite system reliability evaluation, and it is a problem that has not been properly recognized, up to this time. This is the next जो हमारा पॉइंट है वो ये है, the computer model must behave in the same way as the actual system. यानी कि जो कंप्यूटर मॉडल है वो समान वे में बिहेव करने चाहिए, जैसे कि वो एक्चुअल सिस्टम में बिहेव करते हैं उसी तरीके से जो कंप्यूटर मॉडल है उसी समान वे में बिहेव करने चाहिए जैसा वो एक्चुअल सिस्टम में करते हैं. और the results will not be appropriate, और रिजल्ट है वो यहाँ पे उपयुक्त नहीं होंगे. Now this is an important aspect in
reliability evaluation. Now whether the computer model is developed in order to evaluate the outages, यानी कि जो भी हमारे कंप्यूटर मॉडल डेवलप किए गए हैं इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट द आउटेजेस का मूल्यांकन करने के लिए जो भी कंप्यूटर मॉडल डेवलप किए गए हैं एंड देयर रेस्पॉन्स और उनका रेस्पॉन्स दे शुड बिहेव इन द सिमिलर वे, वो उसी समान वे में बिहेव करने चाहिए सच एज द सिस्टम, जैसे कि सिस्टम में बिहेव करते हैं, सो दैट द एक्यूरेट डाटा कैन बी ऑब्टेन्ड। इससे हमें इस प्रकार हमसे हमें एक्यूरेट डाटा प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो जो भी कंप्यूटर मॉडल डेवलप किए गए हैं आउटेजेस को इवैल्यूएट करने के लिए और उनका रेस्पॉन्स वो सिस्टम के जैसा समान वे में सिमिलर वे में बिहेव करना चाहिए ताकि हमें एक्यूरेट डाटा है वो प्राप्त हो सके। ठीक है, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन कंपोजिट सिस्टम रिलायबिलिटी। यह कंपोजिट सिस्टम रिलायबिलिटी में एक इंपॉर्टेंट पहलू है। कंपोजिट सिस्टम रिलायबिलिटी इवैल्यूएशन में यह एक महत्वपूर्ण पहलू है एंड इज ए प्रॉब्लम दैट, और एक प्रॉब्लम ये है हैज नॉट बीन प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज्ड अप टू दिस टाइम, यानी अभी तक ये है जो प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज नहीं हुए हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये जो अभी तक प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज अभी तक नहीं हुए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर वी स्टडी अबाउट द स्टोकेस्टिक डाटा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।